Today on Sand Custom Grooves. Hello guys, welcome back to Sand Custom Grooves once again. So finally, एक बहुत ही लंबे समय बाद एक और नया वीडियो. तकरीबन एक महीने से चैनल पे कोई भी नई वीडियोस नहीं आ रहा था और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न मैंने कम्युनिटी पोस्ट में ऑलरेडी बता दिया था कि मैं अपने कुछ पर्सनल स्टफ के साथ बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया था. अभी तक हूँ, मैं अभी तक बिजी हूँ. अभी तक मैं कम्प्लीटली फ्री नहीं हुआ हूँ, लेकिन क्योंकि अब वीडियोस बनाना ज़रूरी है और इतने समय से कोई भी वीडियोस नहीं आ रहा था और इसलिए आज मुझे बस थोड़ा सा वक्त निकाल के मैंने आज वीडियो बनाने की सोचा है. उसके लिए वेरी वेरी सॉरी कि इतने महीने तक इतने महीने नहीं, इतने हफ्तों तक आप लोगों ने कोई भी नई वीडियोस नहीं देख पाए. सिर्फ कम्युनिटी पोस्ट देख पा रहे थे क्योंकि मैं इतने समय से बस कम्युनिटी पोस्ट ही दे रहा था, लेकिन उसके सिवाय कोई भी नई वीडियोस नहीं. मैंने लास्ट टाइम जो सेंटी टॉयज़ की जो उस रेड कलर की ह्यूंडई क्रेटा के ऊपर जो वीडियो दिया था वही आखिरी वीडियो था. उसके बाद से चैनल कंप्लीट इनएक्टिव था. चैनल इनएक्टिव नहीं था, मैं कम्युनिटी पोस्ट दे रहा था और लोगों के कमेंट्स में भी रिप्लाई दे रहा था, लेकिन वीडियोस नहीं दे रहा था. यानी कि वीडियोस वाला पार्ट कंप्लीटली इनएक्टिव था. मैं कोई भी नई वीडियोस नहीं बना पा रहा था. इवन सिर्फ वीडियोस ही नहीं, मैं अपने प्रोजेक्ट्स में भी काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि इतने समय से मैं अपने कुछ पर्सनल स्टफ के साथ बिजी था. अभी तक हूँ, जैसे मैंने अभी बताया है, लेकिन क्योंकि वीडियोस बनाना ज़रूरी है और इसलिए आज मैं बहुत ही मुश्किल से थोड़ा सा वक्त निकाल के आज मैंने ये वीडियो बनाया है. क्योंकि आज इतने लंबे समय बाद एक नया वीडियो आ रहा है और इसीलिए इस वीडियो में एक स्पेशल कार दिखाना वैसे भी बनता है. आप गेस कीजिए कि आज मैं आप लोगों को कौन सी कार दिखाने वाला हूँ. ये कार है वो वाइट कलर की मारुति सुजुकी आल्टो, वो सेंटी टॉयज़ की मॉडल, जो कि मैंने बस कुछ हफ्ते पहले मैंने आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में दिखाया था. ऑफ कोर्स, तो आप लोगों को याद ही होगा कि कुछ हफ्ते पहले मैंने आप लोगों को एक वाइट कलर की सेंटी टॉयज़ की मारुति सुजुकी आल्टो दिखाया था, जिसे हैवीली कस्टमाइज किया गया था और थोड़ी बहुत नए आल्टो का भी टच दिया गया था. आज का ये वीडियो उसी कार के ऊपर है, जैसे मैंने कहा था कि उस कार के ऊपर वीडियो आने वाला है, लेकिन क्योंकि अब इतने समय से मैं अपनी पर्सनल सबके साथ बिजी था और कोई भी नई वीडियोस नहीं बना पा रहा था, इसीलिए आज ये वीडियो उसी कार के ऊपर है. तो क्या आप उस कार को देखने के लिए तैयार हो? ओके, कार पे आने वाला है 1, 2 and 3. Ta-da! The heavily customized Maruti Suzuki Alto, originally from Senti Toys. ये देखिए, new wheels, black detailing, vinyl wrapping rooftop, custom rear spoiler, even everything बिल्कुल सैंड कस्टम ग्रूव्स के खुद का स्टाइल में. उससे पहले कि मैं आप लोग इस कार के बारे में और इन्फॉर्मेशन बताऊं, चलिए कार का एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं. हाँ, ये कार ये कार खरीदे मेरा ज़्यादा महीने हुआ नहीं है. आई थिंक 2-3 महीने हुआ है शायद.
मैंने कार अमेज़ॉन से ऑर्डर दिया था, और जब मैंने ऑर्डर दिया था मुझे पता नहीं था कि वेल कौन सी कलर की आने वाला है, क्योंकि अमेज़ॉन ज़्यादातर रैंडम कलर्स ही बेचते हैं, ये बात आप जानते होंगे। लेकिन थैंक गॉड कि मुझे वाइट कलर की मिला, क्योंकि एक्चुअल में मैं वाइट कलर की ही एक्सपेक्ट कर रहा था। जानते एक चीज़, मुझे वाइट कलर की कार्स काफ़ी यूनिक लगती है। यूनिक इसलिए लगती है क्योंकि वाइट कलर की जो स्किल मॉड्स होती है उन्हें कस्टमाइज़ करने में भी आसान होता है, और उनमें थोड़ी सी डिटेलिंग उस कार को काफ़ी रियलिस्टिक बना देता है और काफ़ी बेटर भी बना देता है। इवन वाइट कलर की कार्स हर दूसरे कलर की कार से काफ़ी स्पेशल दिखती है और ज़्यादा यूनिक दिखती है। और यही वो रीज़न है कि मैंने अपनी असली कार को भी, यानी कि मेरी मारुति 100 को भी फिर से वाइट कलर में ही रीपेंट करवाया, यानी कि कार का जो ओरिजिनल कलर था उसी कलर में ही फिर से रीपेंट करवाया, क्योंकि वाइट कलर की कार्स वाकई में मुझे काफ़ी पसंद है, मेरी फेवरेट कलर है। और इसीलिए ही ये बात काफ़ी अच्छी बात है कि मुझे ये वाली कार भी वाइट कलर में ही मिला। सो जब मैंने कार खरीदा था तभी बस एक सिंपल वाइट कलर की सेंटी टॉयस की आल्टो हुआ करता था, जो कि मार्केट्स में वेल काफ़ी बार आप लोगों ने शायद देखा होगा। जो नॉर्मल वाली जो एल्टो है जो कि सेंटी टॉयस ने बनाया है, ये भी कुछ वैसा ही हुआ करता था, लेकिन इस कार को हैवीली कस्टमाइज किया गया है और फुल्ली डिटेल किया गया है सियान कस्टम ग्रास के खुद का स्टाइल में। सो ये कार वेल इस कार को हैवीली कस्टमाइज किया गया है, जैसे कि मैंने अभी कहा है, और इस कार में बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोग को ओरिजिनल सेंटी टॉयस के आल्टो में देखने को नहीं मिलेगा। इवन इस कार को काफ़ी बहुत रीडिज़ाइन भी किया गया है। अगर आप इस कार को साइड से देखें तो ये थोड़ी बहुत नई आल्टो की तरह भी दिख रहा है, और फिर इस कार में बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद आज तक किसी ने शायद देखा भी नहीं होगा। तो फाइनली वक्त हो रहा है आप लोगों को कार के सारे मॉडिफिकेशन के बारे में बताने का। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कार की फ्रंट एंड के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि हर वीडियोस की शुरुआत में कार की फ्रंट एंड से ही करता हूँ, तो इसलिए इसके साथ भी वही करते हैं। सो अगर फ्रंट एंड की बात करें तो फ्रंट एंड में आपको देखने को मिलेगा ब्लैक डिटेलिंग। सो मैं इन वेल बम्पर्स की डिटेलिंग की बात कर रहा हूँ। सो वैसे कार की फ्रंट ग्रिल तो ओरिजिनल ही ब्लैक कलर की थी, लेकिन जो ये नीचे की जो लोअर ग्रिल है इसे बाद में पेंट किया गया है। ऑफकोर्स इसे पेंट कर दिया गया है। यहाँ तक कि जो ये सब जो वेल फॉग लैम्प्स का जो स्लॉट्स है इन्हें भी पेंट कर दिया गया है। और ये ऑटो वाली लाइसेंस प्लेट तो वैसे ओरिजिनल ही था। मैं बाद में इसका भी कुछ ना कुछ करने की सोच रहा हूँ, इसे कवर करके या फिर इसके ऊपर कोई और दूसरी प्लेट लगाने की सोच रहा हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए ये प्लेट ही मेरे ख्याल से काफ़ी है। और इसका वैसे फ्रंट एंड में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन डन नहीं हुआ है, बस थोड़ी बहुत डिटेलिंग ही कर दी गया है, जिसकी वजह से अभी कार देखने में पहले से थोड़ी रियलिस्टिक दिख रही है। मैं आने वाले फ्यूचर में कार की हेडलाइट्स के साथ भी कुछ करने की सोच रहा हूँ। इस तरफ का हेडलाइट्स थोड़ी सी मिसप्लेस्ड है, बट जब मैंने कार खरीदा है तभी से ये कुछ ऐसा है। इवन ऐसा काफ़ी बार होता है कि सेंटी टॉयस की मॉडल्स में कुछ पार्ट्स इस तरह से मिसप्लेस्ड होती है। इस तरफ की हेडलाइट एकदम परफेक्ट पोजीशन में है, लेकिन इस तरफ की हेडलाइट्स थोड़ी सी बाहर की तरफ निकला हुआ है, और इस चीज़ को भी बाद में ठीक करना होगा। और अगर इन बॉनेट की बात करें यानी कि हुड की बात करें तो आप लोगों को इन ब्लैक कलर की ये सब डिटेल नजर आएगा। मैं इन वेंस की बात कर रहा हूँ, ये सब वैसे ओरिजिनली तो वाइट कलर की था, लेकिन मैंने इसे ब्लैक कलर की पेंट कर दिया, जिसकी वजह से अब ये वेंस दिखने में ज़्यादा रियलिस्टिक दिख रही है और ज़्यादा बेटर दिख रही है। जो सेंटी टॉयस की ओरिजिनल आल्टो है उसमें इस तरह की वेंस तो बॉडी कलर ही होता है और उनमें बस स्लॉट्स होती है, लेकिन अब क्योंकि स्लॉट्स बनाने से मतलब सिर्फ स्लॉट्स को ड्रॉ कर देने से वो स्मूथ नहीं दिख रहा है, और इसलिए मैंने पूरी वेंस को ही ब्लैक कलर में पेंट कर दिया। उसके सिवाय फ्रंट एंड में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, बस यही सभी किया गया है। सो नेक्स्ट बार आती है कार की साइड प्रोफाइल की। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगा ब्लैक कलर की विंडो पिलर्स। सो ये विंडो पिलर्स जो कि पुरानी वाली आल्टोस में ये सब पिलर्स हमेशा व्हाइट कलर की ही आता था, पर व्हाइट नहीं बॉडी कलर की आता था। ये वाली कार व्हाइट कलर की है, सो इसलिए इस कार में पिलर्स व्हाइट कलर की था, लेकिन मैंने इन्हें ब्लैक कलर में पेंट कर दिया है, और जिसकी वजह से अब ये देखने में साइड से ज़्यादा मॉडर्न दिख रही है और ज़्यादा बेटर दिख रही है। सिर्फ वही नहीं बल्कि आप लोग को इस वाले हिस्से में आप लोग एक कस्टम टच नजर आएगा। ये वाली डिज़ाइन जो कि थोड़ी बहुत नई आल्टो से इंस्पायर्ड है, इसे वाइनल रैपिंग की मदद से बनाया गया है। बाकी वाला जो पिलर्स है उन्हें पेंट कर दिया गया है, लेकिन स्पेशली ये वाला हिस्सा वाइनल रैपिंग से तैयार किया गया है, यहाँ से जोड़ा गया है और इसे एकदम यहाँ तक फिट कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब ये साइड से जो विंडोज़ की जो डिज़ाइन है अब वो थोड़ी बहुत नई आल्टो 800 की तरह दिख रहा है। नई आल्टो 800 में भी पिलर्स बॉडी कलर ही आता है, क्योंकि आल्टो में ज़्यादातर बॉडी कलर पिलर्स ही आता है, लेकिन मैंने ब्लैक इसलिए कर दिया जिसकी वजह से अब ये कार साइड से देखने में थोड़ी बेटर दिख रही है और ज़्यादा यूनिक दिख रही है। अगर डोर हैंडल्स की बात करें तो डोर हैंडल्स में भी आप लोग को ब्लैक कलर की डिटेल नजर आएगा। ज़्यादातर चीज़ें पेंट ही कर दिया गया है, बस कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि वाइनल रैपिंग से तैयार किया गया है, जैसे साइड बीडिंग्स जो कि वाइनल रैपिंग कर दिया गया है, क्योंकि ऐसे चीज़ों पर पेंट करने से पेंट ज़्यादातर स्मूथ नहीं होता है, और इसीलिए मैंने इन्हें वाइनल रैपिंग से तैयार किया है। अगर साइड मिरर्स की बात करें तो वैसे साइड मिरर्स ज़्यादातर डोर्स के साथ फिट होती है, लेकिन जब मैंने कार खरीदा था तब ये मिरर्स एक्चुअल में टूटा हुआ था। ऑफकोर्स अमेजॉन की ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में ही ऐसा होता है कि साइड मिरर्स जैसे सीधे शिपिंग के वक्त ही टूट जाता है। अब क्योंकि वो मिरर्स कम्प्लीटली मतलब कार से अलग हो गया था, और इसीलिए मुझे उन्हें डबल साइडेड टेप की मदद से फिट करना पड़ा। लेकिन अब क्योंकि मैं डोर्स में तो उन मिरर्स को फिर से फिट नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी छोटी सी हिस्से में फिट नहीं कर सकता, सो इसलिए मैंने डबल साइडेड टेप की मदद से उन्हें डायरेक्टली बॉडी के साथ ही फिट कर दिया।
लेकिन खैर ये ज़्यादा बुरी भी नहीं दिख रहा है, इवन इसकी वजह से अब कार थोड़ी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक ही दिख रहा है, क्योंकि ज़्यादातर मिरर्स इसी वाले हिस्से में ही फिट होती है। लेकिन अब सैंडी टॉयस ये वाला पिलर वैसे भी डोर से अलग कर देता है, जिसकी वजह से ये वाला मिरर थोड़ा एक्स्ट्रा जैसा लग रहा है। लेकिन जो भी हो, इसकी वजह से कार इतना भी बुरा नहीं दिख रहा है। सो फाइनली वक्त हो रहा है आप लोगों को कार के रियर एंड के बारे में बताने का। सो रियर एंड में आप लोगों को एक बहुत यूनिक चीज़ नजर आएगा, जो कि शायद काफ़ी लोग सोचे होंगे कि मैंने इसे कहाँ से ले आया। वेल, मैंने इसे लाया नहीं है, बल्कि मैंने इसे बनाया है। ये एक्चुअल में कस्टम स्पॉयलर जो कि पूरी तरह से हाथों से तैयार किया गया है। ऑफ कोर्स इसे कार्डबोर्ड से बनाया गया है और इसे बिल्कुल उसी स्टाइल में डिज़ाइन किया गया है जिस स्टाइल में मैंने अपनी असली कार में लगाया है। नीचे वाला हिस्सा ब्लैक कलर में पेंट कर दिया गया है और टॉप से व्हाइट कलर की बना दिया गया है। बिल्कुल मेरी असली मारुति 800 में जिस तरह से मैंने स्पॉयलर को फिट किया था, बिल्कुल उसी स्टाइल में ही फिट किया गया है। इसे कार्डबोर्ड से बनाया गया है और ये वाइनल रैपिंग की मदद से इसे व्हाइट किया गया है। कलर वेल बॉडी के साथ अगर आप अच्छी तरह से देखें तो कंप्लीटली मैच नहीं कर रहा। ये वाली थोड़ी सी डार्क है, लेकिन ये इतनी भी बुरी दिख रही है और थोड़ी बहुत अच्छी ही दिख रही है। और यहाँ आप लोगों को विंडोज़ में भी इसका ब्लैक डील नज़र आएगा। ऐसे बॉर्डरिंग आप लोगों को यहाँ सामने के विंडो में भी नज़र आएगा और वही चीज़ आप लोगों को पीछे के विंडो में भी नज़र आएगा। मैं इस ब्लैक कलर के बॉर्डरिंग की बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आप विंडोज़ देखने में ज़्यादा रियलिस्टिक दिख रही है। उसके सिवाय पीछे वाले हिस्से में और भी अगर कुछ और मॉडिफिकेशन करेंगे तो कार थोड़ा और कूल दिखेगा। वेल, इस कार में अब भी काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि मैं आने वाले फ्यूचर में करने की सोच रहा हूँ, जैसे कि टेल लाइट्स कुछ ज़्यादा ही सिंपल दिख रही है और इनमें भी कुछ ना कुछ तो वेल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इसे अच्छी तरह से देखें तो ये ज़्यादा अनरियलिस्टिक दिख रही है। और इसलिए टेल लाइट्स के साथ भी मैं कुछ ना कुछ करने की सोच रहा हूँ। और अगर कार में कुछ बेजिंग भी डाल देंगे तो इससे कार थोड़ा और बेटर दिखेगा। लेकिन ओवरऑल कार अब भी काफ़ी कूल दिख रही है। और हाँ, इस रूफटॉप के बारे में मैं आपको बताना ही भूल गया था। सो ये रूफटॉप ये एक्चुअल में मल्टी कलर रूफटॉप है। ऑफकोर्स इसे वाइनल रैपिंग की मदद से ही तैयार किया गया है। इसे मैंने बिल्कुल उसी स्टाइल में फिट किया है जिस स्टाइल में मैंने आप लोगों को मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को ये दिखाया था कि आप लोग किसी भी स्केल मॉडल की रूफटॉप्स और इवन बॉनेट जैसी चीज़ों को कैसे वाइनल रैपिंग कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने जिस तरह से आप लोगों को रैपिंग करने के लिए सिखाया था, बिल्कुल उसी टेक्निक से ही फिट किया गया है। सो ये एक्चुअल में मल्टी कलर है। ये फिलहाल आप लोगों को ऑरेंज टाइप की नज़र आ रहा होगा, लेकिन जिस तरह से इसमें जिस तरह की ही रिफ्लेक्शन पड़ता है, कलर बिल्कुल अपने आप चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं कि कभी कभी थोड़ा बहुत मैरून कलर की तरह भी दिखता है, कभी कभी ब्राउन जैसा भी दिखता है और ज़्यादा रिफ्लेक्शन पड़ने से ये ऑरेंज जैसा दिखता है। इवन ये काफ़ी सारे कलर्स में रिफ्लेक्ट होता है, जिसकी वजह से आप कार्स वेल टॉप से देखने पर भी काफ़ी यूनिक दिख रही है। और अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में कुछ भी रन नहीं हुआ है, बस डैशबोर्ड को ब्लैक कलर की पेंट किया गया है। स्टीयरिंग व्हील में बाद में कुछ ना कुछ करना होगा। और यहाँ आप लोगों को जो कुछ भी ये सब हेड रेस्ट जैसी चीज़ें है, वेल हेड रेस्ट नहीं है, हैंड जो हाथ रखने वाली जो होती है, और गियर शिफ्टर जैसे चीज़ों में भी आप लोग को डिटेल नजर आएगा। मैंने फ्लोर मैट्स को भी ब्लैक कलर में पेंट कर दिया है और यहाँ हेडरेस्ट में भी आप लोग को डिटेल नजर आएगा। इनके सिवा इंटीरियर में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन डर नहीं हुआ है, क्योंकि मैं ज़्यादातर इंटीरियर में काम नहीं करता हूँ, बस एक्सटीरियर में ही ध्यान देता हूँ। और जो व्हील्स है, मैं व्हील्स के बारे में भी आप लोग को बताना भूल गया था। सो ये व्हील्स भी एक्चुअली में कार के ओरिजिनल व्हील्स नहीं है। वेल, इन एल्टो मॉडल्स में जो ओरिजिनल व्हील्स आता है वो वाली व्हील्स भी वेल अच्छी है, लेकिन इस कार के साथ थोड़ी बहुत मैच नहीं कर रहा था। ये व्हील्स जो कि मैंने फिलहाल लगा दिया है, ये एक्चुअली में वेल ये व्हील्स भी सेंटी टॉयस का ही है, लेकिन ये सेंटी टॉयस के दूसरे मॉडल्स में आता है, जैसे कि वेल टोयोटा क्वालिस और इवन मर्सिडीज जैसे सेंटी टॉयस के मॉडल्स में इस तरह की व्हील्स आता है। ऐसे व्हील्स पुराने वाले जो सेंटी टॉयस की टाटा नैनोस था उनमें भी आता था, लेकिन फिलहाल वाले टाटा नैनोस में व्हील्स बदल दिया गया है, लेकिन पुराने वाले मॉडल्स में कुछ ऐसा व्हील्स आता था। ये वाली व्हील्स इस कार के साथ ज़्यादा मैच कर रहा है। इवन इन कार्स में ओरिजिनली जो 6 स्पोक्स की जो वो कस्टम एलॉय व्हील्स टाइप की जो व्हील्स आती है इन सेंटी टॉयस के मॉडल्स में, वो इस कार के साथ अच्छी तरह से मैच नहीं करता है, क्योंकि ओरिजिनल आल्टो में तो वैसी व्हील्स होती नहीं है। ओरिजिनल आल्टो की व्हील्स काफ़ी बहुत ऐसी ही है, यानी कि मैं व्हील कवर्स की बात कर रहा हूँ। एल्टो 800 की व्हील कवर्स काफ़ी बहुत ऐसे ही दिखता है और इसलिए मैंने ये व्हील्स कार में फिट कर दिया, जिसकी वजह से कार दिखने में ज़्यादा रियलिस्टिक दिख रही है और ज़्यादा बेटर दिख रही है। ओवरऑल कार अब काफ़ी कूल दिख रहा है। और अगर आप इसे ओरिजिनल सेंटी टॉयस के आल्टो के साथ कंपेयर करके देखें तो आप लोगों को ये कार काफ़ी स्पेशल नजर आएगा। इवन इस कार को बिल्कुल बहुत ही यूनिक स्टाइल में कस्टमाइज किया गया है और ये चीज़ मैं यकीनन कह सकता हूँ कि पूरे दुनिया पर ढूंढने पर भी आप लोगों को इस तरह से कस्टमाइज की गई सेंटी टॉयस की मारुति सुजुकी आल्टो और कहीं में भी देखने को नहीं मिलेगा। सो फाइनली वक्त हो रहा है इस वीडियो को एंड करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मॉडिफिकेशन पसंद आया होगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जैसे कि मैं हर वीडियोस में कहता हूँ कि बस देखने में आसान लगता है, लेकिन जो बंदा ये सब काम करता है सिर्फ उन्हें समझ में आता है कि ये सब कितना मुश्किल है। हर एक चीज़ छोटी छोटी करके ड्रॉ करना, काटना, डिटेलिंग करना, ये सब बहुत ही हार्ड स्टफ है और इसलिए ये सब चीज़ें करना उतना आसान नहीं है जितना कि काफ़ी लोग सोचते हैं। तो इसलिए प्लीज़ मेरे काम को रेस्पेक्ट कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो से पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट,
share and subscribe to my channel, and also click the bell icon so you will get notifications of every new video. And thank you very much for watching my video, and have a nice day.